नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो मैसेजेस फॉर द डे। रीडिंग में जाने से पहले आई वुड वांट टू विश एवरीवन born on the 11th of October a very very happy birthday. I do hope and pray that you have a wonderful year ahead. Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 11th of October 2020. All right. The overall energy for the 11th of October is the Five of Pentacles. Five of Wheels की एनर्जी है। आप किसी को मिस करते होंगे, कोई आपको मिस करता होगा, ऐसी फीलिंग है, ऐसी एनर्जी है कि आपके पास सब कुछ होके भी आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है, इधर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में कमी है। एडवाइस आपको यही है कि जो आपके पास है उसी में आप खुशी ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपके कुछ गोल्स हैं, एम्स हैं, एम्बिशंस हैं तो उनकी तरफ हार्ड वर्क करें, लेकिन ऐसा एटीट्यूड ना रखें कि जब तक आपको जो चीज़ चाहिए है वो नहीं मिलेगी तब तक आपको खुशी नहीं मिलेगी। बी ग्रेटफुल फॉर फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव। बेग योर पार्डन। आपकी जो सिचुएशन है बहुत लोगों से बेटर है, इसीलिए प्लीज शो द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। यस, लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, बट स्पेसिफिकली ये कार्ड को अगर मैं देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपने खो दिया है या ऑन द प्रोसेस ऑफ लूजिंग है और उसके कारण आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बिजनेस, करियर एंड फाइनेंस में एट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली आप थोड़ा सा बिजनेस, करियर और फाइनेंस को लेके डरे हुए हैं। एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप डरते हैं कि अगर आपने वो एक्शन लिया तो वो एक्शन से आपके करियर पे या फाइनेंसेस पे नेगेटिव असर तो नहीं होगा, बुरा असर तो नहीं होगा। तो एडवाइस आपको यही है कि डर के पर्दे से बाहर निकले। ये जो डर है वो आई थिंक आपके दिमाग में ज़्यादा है। आप जो है अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं बिजनेस, करियर और फाइनेंस को लेके तो मेंटली सोचिए लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए। आपकी जो ड्यू डिलिजेंस है वो करे कि अगर मैंने ये एक्शन लिया या अगर मैंने जॉब चेंज किया या अगर मैंने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, और उस हिसाब से जो है फाइनल स्टेप लें। ये एनर्जी जो है, डर के एनर्जी से अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपको बिजनेस, करियर और फाइनेंस में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। लव और रोमांस में वाह, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। यू आर इन लव, योर पार्टनर इज इन लव विद यू। प्रपोजल की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है, एंगेजमेंट की एनर्जी है। जितना आप एक इंसान को प्यार करते हैं, जितना आप प्यार का इजहार करते हैं उतना ही वो इंसान आपको प्यार करता है या प्यार का इजहार करेगा। इट इज़ एन एनर्जी ऑफ गिव एंड टेक्स। ट्विन फ्लेम सोलमेट की भी एनर्जी है। तो एज फार एज लव एंड रिलेशनशिप गोज, कल का दिन काफ़ी अच्छा होगा। ऑलराइट, एक क्वेश्चन पूछें जिसका आप आंसर ढूंढना चाहते हैं एंड लेट्स सी हमारे जो एंजल्स हैं वो आपको क्या आंसर देते हैं फॉर द 11th of October 2020 फॉर द जनरल कलेक्टिव। आंसर इज़ फॉरगिवनेस। ये कार्ड जो है बार बार आता है। आई थिंक काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जिनको ये मैसेज की ज़रूरत है। आई थिंक आप जो है किसी चीज़ के बारे में गुस्सा है, किसी को लेके गुस्सा है, उसके कारण जो है आपकी लाइफ में काफ़ी चीज़ें आपको रियलाइज़ नहीं होता है लेकिन ब्लॉक होती है। तो एडवाइस आपको यही है कि प्लीज़ फॉरगिव। अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको फॉरगिव करें, मूव ऑन करें और उसी में जो है आपके सब आंसर्स का आपको पॉजिटिव आंसर, आपके सब क्वेश्चंस का आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा। वेरी क्विकली हमारे जो ये पेंडुलम है रुद्राक्ष वाले, उनसे पूछते हैं आपके क्वेश्चन का येस एंड नो का क्या आंसर होगा।
for the general collective. For the question, answer is yes or no. बहुत क्लियरली पेंडुलम जो है गोल मूव कर रहा है, राउंड मूव कर रहा है, तो इसका मतलब नो है. ऑलराइट. एंड जब नो आता है तो प्लीज़ आप ध्यान रखें कि नो जो है वो सिर्फ कल के लिए है, परसों यस हो सकता है. वेरी क्विकली नाउ लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस फॉर द डे. ऑलराइट. For the general collective, reclaim your power की एनर्जी है यहाँ पे. इसका बहुत पॉजिटिव कार्ड है. नोट one reason why you give away power in your everyday life and then ask yourself if that situation is worth losing your peace of mind. Your goal is to reclaim your power in a positive and mindful way. बहुत पॉजिटिव कार्ड है. डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि आपकी पूरी दिनचर्या में ऐसी क्या चीज़ें हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आप जो है दूसरे लोगों के लिए, दूसरे सिचुएशन के लिए आपका पावर खो देते हैं, और फिर जब आप उनके सामने पावरलेस हो जाते हैं, फिर आप क्वेश्चन करते हैं कि ये रिलेशनशिप का कुछ मीनिंग था या ये बिहेवियर का कुछ मीनिंग था, और ख़ुद को ही तकलीफ़ होती है. तो गोल आपका यही है कि आपको जो है अपना पावर वापस रिक्लेम करना है, सो दैट यू बिकम मोर पॉजिटिव एंड यू लिव इन अ माइंडफुल मैनर. ब्यूटिफुल. ऑलराइट, लेट्स क्विकली फाइंड आउट फॉर द 12 signs how are the next 24 hours going to be in love. Alright, Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us exact messages which are in the highest good for the general collective for the 11th of October 2020 in love. We are going to begin with our air signs, Aquarius. Alright. Oh, 5 of पेंटिकल्स की एनर्जी आई है फिर से एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए. यू आर फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ अ लॉस, ग्रीफ, रिग्रेट इन लव. जैसे आप चाहते हैं वैसा प्यार में नहीं हो रहा है. शायद आपके पार्टनर जो हैं उन्होंने आपको छोड़ दिया है, या आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं. डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि ज़बरदस्ती रिलेशनशिप को बनाने में, या डोंट फोर्स एनी रिलेशनशिप. अगर कोई इंसान है जो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, तो उनकी यादों में या उनको पकड़ के ना रखें. ये सिचुएशन से मूव ऑन होने की कोशिश करें, ताकि you feel you are, and prepare yourself to invite somebody new in your life. For my Gemini friends in love, टावर की एनर्जी है. कुछ ना कुछ सडन न्यूज़ आएगा आपके रिलेशनशिप के बारे में, प्यार के बारे में, जो पॉजिटिव नहीं है. जो कच्ची नींवें हैं वो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में टूटेंगी. नई शुरुआत हो सकती है रिलेशनशिप में या आपके लव लाइफ में, लेकिन मेजर अरकाना है यहाँ पे. यू कुड बी डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो. समथिंग इन योर रिलेशनशिप इज़ नॉट राइट. आपको भी पता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो सही नहीं है. आप शायद उनको एक्सेप्ट कर नहीं रहे थे, आपके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आई थिंक 11th of October के दिन कुछ ना कुछ ज़रूर होगा. या तो कन्फ्रंटेशन होगा, एक दूसरे से बात होगी. रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स के बारे में आप ज़रूर डिस्कस करने की कोशिश करोगे. फॉर माई लिब्रा फ्रेंड्स इन लव, 8 of Wheels की एनर्जी है. यू आर वेरी मच इन लव. आपके पार्टनर भी आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, और आपके रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए जो भी एफर्ट्स लगते हैं, जो भी आपको करना है रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, ऐसा कुछ जो है आप या आपके पार्टनर कल के दिन ज़रूर करेंगे. फॉर माई कैंसर फ्रेंड्स इन लव, 2 of Pentacles की एनर्जी है. या तो आप काम में इतना बिजी रहोगे कि आपको प्यार के लिए बिल्कुल टाइम नहीं रहेगा, या आपके सामने 2 चॉइसेस हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं. मोर देन दैट, आई थिंक आपके पास 2 चॉइसेस हैं, और वो दोनों चॉइसेस को संभालते संभालते आप शायद टायर्ड फील कर रहे हैं. तो ओवरऑल एनर्जी यही है कि आप जो है बैलेंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या बैलेंस खो देंगे आप, और उसको बैलेंस में लाने के लिए आपको एडवाइस यही है कि
वर्क को लेके अगर इशू हो रहा है लव लाइफ में तो प्रायोरिटाइज करें वर्क और लव रिलेशनशिप को। अगर दो चॉइसेस हैं और आप डिसाइड नहीं कर पाते तो आई थिंक इट इज़ टाइम दैट यू हैव टू डिसाइड टू मेक द डिसीजन। फॉर माई स्कॉर्पियो फ्रेंड्स इन लव, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यू आर मिसिंग योर पार्टनर, योर पार्टनर मिसिंग यू, लॉस की एनर्जी है, ग्रीफ की एनर्जी है, इमोशनल डिसकनेक्ट की एनर्जी है। जिनसे आप प्यार करते हैं शायद उनसे आपको पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपके इंसान जो हैं या तो आपको इग्नोर करते हैं या आपको टाइम नहीं देते। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा, उसके कारण जो है आपको लगता लोनली फील हो रहा है, हर्ट फील हो रहा है। अगर आप अनमैरिड हैं, रिलेशनशिप में नहीं है, सिंगल हैं, तो यू विल बी फीलिंग अ लिटिल लोनली इन लव। फॉर माई पाइसिस फ्रेंड्स इन लव, वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ चीज़ें पीछे छूटेंगी और कुछ नई शुरुआत होगी। वन साइकिल इज़ गोइंग टू एंड एंड अ न्यू साइकिल इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बिगिन। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर राइट नाउ आपकी लाइफ में ऐसी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं तो ये ख़त्म होके पॉजिटिव होंगी। अगर यू आर वांटिंग टू गो थ्रू अ डिवोर्स, सेपरेशन, वो शायद बातें बन सकती हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, नए लव के तरफ जाना चाहते हैं, तो वो भी होगा। फॉर माई एरीज फ्रेंड्स इन लव, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। या तो आप या आपके पार्टनर जो है काफ़ी सिक्योर है रिलेशनशिप में, आपको काफ़ी सिक्योर फील कराते हैं, रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, स्टेबिलिटी की तरफ काफ़ी काम करेंगे, आपको कुछ गिफ्ट देंगे या आप आपके पार्टनर को गिफ्ट देंगे, या इकट्ठा जो है स्टेबिलिटी की तरफ आप दोनों जो है आपके रिलेशनशिप की डेफिनेटली काम करेंगे। फॉर माई लियो फ्रेंड्स इन लव, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी, रिलेशनशिप में काफ़ी हार्मनी होगी, स्टेबिलिटी होगी काफ़ी आपकी रिलेशनशिप में। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो काफ़ी अगर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में तो वो सॉल्व होंगे। बेसिकली दिस इज़ अ कार्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सम सॉर्ट ऑफ अ हार्मनी इन योर रिलेशनशिप। फॉर माई सैजिटेरियस फ्रेंड्स इन लव, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फास्ट मूविंग एनर्जी है। जो भी अगर प्रॉब्लम्स थे रिलेशनशिप में, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं तो रिकन्सिलिएशन की बात होगी, कम्युनिकेशन होगा, यू कुड गो ऑन अ डेट विद योर पार्टनर। पॉजिटिव न्यूज़ जो है लव को लेके आपकी तरफ ज़रूर आएगी। ऑलराइट, नेक्स्ट एनर्जी जो है we have for the Virgo, 6 of swords की एनर्जी है, you are moving towards calmer waters। या तो रिलेशनशिप से निकल के आप जो है अनहैप्पी रिलेशनशिप में थे तो उससे निकल के आप जो है एक बेटर कामर प्लेस की तरफ जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आप जो है मिल के अपने रिलेशनशिप को एक पॉजिटिव स्टेप की टूवर्ड्स लेके जा सकते हैं। बेसिकली यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। अगर पास्ट में कुछ मुश्किलात हो रही थी, प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जो है यू आर मूविंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स। फॉर माई टॉरस फ्रेंड्स इन लव, पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। आप जो है यू आर नॉट रेडी फॉर अ कमिटमेंट। आप जो है मेंटल गेम्स खेल रहे हैं आपके पार्टनर के साथ, या आपके पार्टनर आपके साथ मेंटल गेम्स खेल रहे हैं। आप उन पे स्पाई करते हैं, उनका व्हाट्सएप सोशल मीडिया चेक करते हैं, लेकिन दिल की बात नहीं ओपनली बताते। शैतानी वाली एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे आपको पता है शायद कि आपके पार्टनर की क्या ज़रूरतें हैं, लेकिन आप जो है जानबूझ के में भी maybe you're not ready for a commitment, या कुछ ईगो वाली यहाँ पे एनर्जी भी दिखती है। मेंटल गेम्स हैं जो आप आपके पार्टनर के साथ खेलोगे, विच इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव साइन। दिस इज़ नॉट एन हेल्दी एनर्जी। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हैं, आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी है, तो आप लोगों को सच में सेल्फ रिफ्लेक्शन करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आप ऐसा इमेच्योर क्यों बिहेव कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन नॉट अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी। बैटल गेम्स है, ईगो प्रॉब्लम्स है, झूठ बोला जा रहा है रिलेशनशिप में। आप आपकी बात मनवाना चाहते हैं, आपके पार्टनर उनकी बात मनवाना चाहते हैं, एक बात करता है तो दूसरा सुनता नहीं है, उसके पहले ही कुछ आंसर कर देता है। झगड़ा हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकती है। एक पार्टनर जो है गुस्सा होके सिचुएशन से दूर चले
चला जाएगा, या किसी को लगेगा कि देखा मैंने मेरी बात मनवा ली, मैं जीत गया हूँ लोग। लेकिन ऐसे सिचुएशन में कोई नहीं जीतता है। ज़बरदस्ती अगर आप किसी से झगड़ के अपनी बात मनवाते हैं तो एक्चुअली इसमें दोनों की हार होती है। तो अगर ऐसी एनर्जी है तो आई थिंक प्लीज़ ट्राई एंड फाइंड आउट अ पॉजिटिव मिड वे टू योर प्रॉब्लम्स। वेरी क्विकली लेट्स सी from the romance angels messages for the 11th of October. Attraction है, soulmate है, and लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज है। ये आई थिंक बहुत लोगों की बहुत साइंस की एनर्जी में था। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। सोलमेट है तो यू कुड बी ईदर मीटिंग योर सोलमेट टुमारो और यू आर ऑलरेडी डीलिंग विद योर सोलमेट। एंड अट्रैक्शन का कार्ड है यहाँ पे, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय enjoying this moment. This is all I have for the 11th of October. As always, please do keep your energies and vibrations high. What you focus on is what you get, and I'm going to see you in your tomorrow's reading. Thank you.